मंगलम भगवान वीरो मंगलम तंतुमार्गेस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकरं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय केशव नमः सहसाय सर्वभूतियाचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वानंदरक्षणे पढ़ो। प्रायश्चित आत्मा को पहचान कर स्वरूप प्रमाणता की प्राप्ति करना ही प्रायश्चित है। पूज्य बहन श्री प्रायश्चित की परिभाषा भी जगत में नहीं बताया और गलती हो जाए और फिर उसको माफी मांगो, उसको प्रायश्चित कहते हैं। ये पहली शर्त है। देखो हर जगह एक ही शर्त है, आत्मा को पहचान कर। ना आत्मा को पहचाने बगैर प्रायश्चित होता ही नहीं। अभी रात दिन गलती कर रहा है, उसको थोड़ी पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, पाप और पुण्य का अपराध कर रहा हूँ, ये गलती है, कौन जानेगा इस बात को? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं, आत्मा का स्वभाव ही नहीं कि परद्रव्य को अपना माने। फिर भी मान रहा है कि नहीं मान रहा है? तो मान रहा है तो फिर प्रायश्चित कौन करे? कैसे अलग की बात है। यानी अपने स्वभाव स्वरूप से विपरीत कार्य सारी प्रायश्चित योग्य है। शुरुआत ही कैसे हो? पहली बात है आत्मा को पहचान कर, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो। पहचान कर फिर स्वरूप की रमणता, फिर दूसरी बात है स्वरूप की रमणता की प्राप्ति करना। अब वो स्वरूप में रमण नहीं करता है तो राग भाव में रमण करता है, अनादिकाल चला गया ऐसे। ज्ञानियों के वचन ही समझ में नहीं आए, जीव को क्या करे। भावार्थ के देखो, आज बहुत बढ़िया भावार्थ है। 187 से 189 नंबर की गाथा का भाव। जो जीव पहले तो रागद्वेष के साथ, रागद्वेष मोह के साथ मिले हुए मन वचन काय के शुभाशुभ योगों से अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दे। ऐसी एकदम अद्भुत बात, खूब बार बार विचार करना चाहिए। जो जीव एक जहाँ से भी शुरू करे वहाँ से एकदम से अज्ञानी से ज्ञानी बनाने की बात है। ये काम है, क्या करें कि राग द्वेष मोह के साथ ये मन वचन काय के शुभ योग अनादि से एक में की मानता है। जैसा परिणाम हुआ, शुभ परिणाम हुआ, अशुभ हुआ, तो वैसे योग चलते हैं इसके अंदर में। इसके साथ में शुभाशुभ योग से मान रहा है अपने आप को। अब क्या करें कि अब भेद ज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दे। भेद ज्ञान और भेद विज्ञान दो शब्द बार बार आएंगे। भेद ज्ञान के अंदर तो जो मिली हुई चीज़ है उसको अलग अलग देखना, अलग अलग जानना। भेद ज्ञान में क्या मिला हुआ है, उनको जगत में क्या काम है, क्या मिला हो, भेद करते हैं कि नहीं? दाल में कंकर है तो अलग करते हैं कि नहीं करते? भेद ज्ञान करना तो आता है जीव को। एक चीज़ खाने की है और एक फेंकने की है। गेहूँ बीनते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो भेद ज्ञान है कि नहीं है? एक खाने की, एक रखने की है। फल खाते हैं तो भेद ज्ञान करता है कि नहीं, कि छिलके सहित खाता है? तो भेद ज्ञान तो सबको आता है। अब यहाँ भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान और भेद ज्ञान में क्या अंतर है कि जीव के साथ में अनादि से तीन चीज़ें मिली हुई है। कौन सी? शरीर और आत्मा, ज्ञान और राग, तीनों एक जगह पर हैं, एक क्षेत्रावगा है, एक साथ ही रहते हैं, तो है तीनों अलग अलग। अब ये बात बहुत अनंत पुरुषार्थ है। ज्ञान में इनको भिन्न भिन्न जान जाए, तीनों के अस्तित्व को स्वीकार करे, परंतु राग और शरीर को आत्मा में स्वीकार नहीं करे, इसको भिन्न स्वीकार करे तो ज्ञानी हो जाता है। अगर राग और शरीर के अस्तित्व से ही इनकार कर दे तो ज्ञान मिथ्या है, पहले ही है और कैसे इनकार करता है। और है और इनको अपने स्वभाव स्वरूप में मिला करके देखे तो भी ज्ञान हो जाए। अनादि से देख रहा है। तीन चीज़ें कौन कौन सी है भूपेन जी? शरीर, राग और ज्ञान। बहुत बढ़िया। एक में एक दिखते हैं कि अलग अलग? एक में, कोई बात नहीं, एक में एक दिख रहा है तभी तो सारा प्रकरण खड़ा हुआ। अगर एक में एक नहीं दिखते तो कुंकुंदाचार अर्धचंद्राचार क्या सिखाते हैं? एक में एक दिख रहे हैं,
अब एक में एक दिख रहे हैं, अब इसको जिनवाणी बार बार भेद ज्ञान का अभ्यास कराएगी। तो अब हमारे सामने समस्या है कि इन तीनों को अलग अलग कैसे देखें। तो आचार्य सर्जरी कराएंगे, भाई जिसको भेद ज्ञान हुआ है वही तो भेद ज्ञान की विधि बताएगा, जिसको वही नहीं वो क्या बताएगा, वो नहीं बताएगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो शरीर की क्रिया से धर्म जानता है, बताता है, तो समझ लो कि इसको जैन दर्शन की एबीसीडी नहीं पता है। और जो राग की क्रिया से धर्म बताता है? अरे क्या अलौकिक बात है, इसमें तो 3 लोक से छड़ जाएगा ही। आपको कहीं भी जाने का निषेध नहीं कर रहे, आप जाओ तो एक सेंटेंस में पता लग जाएगा कि इसको वेद ज्ञान है भी कि नहीं है। नहीं है तो इसके पास सुन के क्या करेगा, या तो वही शरीर से एकता सिद्ध करेगा या फिर राग से एकता सिद्ध करेगा, या तो कुंदाचार से विपरीत वचन है। अब उनके साथ सुनते ही नहीं है जीव। जब महाभारत से धर्म बता दिया तो क्या बताया उसने, क्या गलती करी कि राग से एकता करा दी उसने। और कितनी अद्भुत बात है। प्रमाण प्रकाश में बोला जब पंथ है संसार पंथ है। हाँ देखो बात ये चल रही है, वो सब आचार्य तो सब कह रहे हैं, ज्ञानी सब कह रहे हैं, अपने को समझ कैसे हो ये बात कर रहे हैं। अपन को जहाँ अपन सुनने गए और वहाँ अगर किसी ने अपने को पुण्य के परिणाम से, महाव्रत के परिणाम से धर्म सिद्ध कर दिया तो सुने कि नहीं सुने, और अगर सुने तो उसने नहीं सुने तो उसने क्या गलती करी, आपसे पूछेगा कोई? तो आपको खुद को तो समझ में आना चाहिए कि भाई क्या गलती करी कि ये मेरे को सुनने योग्य बात है ही नहीं, ये तो मैं अनादि से ही मान रहा हूँ, उसमें क्या अन्यमति ही मानता है कि शरीर की क्रिया से धर्म होता है। और ये जो गुरुदेव का पैटर्न है, वो जो 3 अनुयोग के ऊपर वजन ज़्यादा इसलिए नहीं देते, वो है तो सब इतरागता के कारण, पर ये नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले अगर इसने 3 अनुयोग को हाथ लगा लिया तो कषाय की मंदता और क्षयक्षम ज्ञान में ठगा जाएगा, आत्मा की बात रह जाएगी एक तरफ। ये आचार्य के हृदय, गुरुदेव के हृदय को पकड़ना चाहिए। तो अपने पास मनुष्य क्रिया थोड़ी है, ज्ञान भी अल्प है, तो प्रयोजनभूत काम कर लेना चाहिए। अपने पास पैसे की शॉर्टेज है ना, कमी है, तो पहले पेट भरने की व्यवस्था करो, फिर लग्जरी सामान ले आना बाद में। और पहले लग्जरी खरीद लाएगा तो भूखा मरेगा। ये दृष्टांत तो समझ में आता है। वैसे अपने पास पूंजी बहुत थोड़ी सी है, ज्ञान बहुत थोड़ा सा है, और शरीर ऐसा है, रोगी शरीर मिला, पंचम काल में पाप करे जब तो पैदा हुआ है पूर्व जन्म में, तो प्रतिकूलताएं भी बहुत है, ज्ञान भी थोड़ा है, तो उससे प्रयोजनभूत काम कर लेना। प्रयोजनभूत क्या है? भेद ज्ञान करो। काय में करें कि शरीर, राग और ज्ञान, इन तीनों के लक्षण बताएंगे, आचार्य बताएंगे, ज्ञानी बताएंगे। शरीर जो है वो पुद्गल परमाणु का ढेर है, उसमें चेतनता का लक्षण नहीं है। और ये पुण्य का जो परिणाम और पाप का जो परिणाम होता है, भले उत्कृष्ट पुण्य का हो या पाप का हो, इसका लक्षण दुख है। इसका लक्षण इस परिणाम को जब करेगा, जब जीव दुखी होएगा, सुखी नहीं होता है। कौन से आप प्रैक्टिकल देखो ना, उसमें क्या है? शरीर देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण का ढेर दिखता है कि चेतनता है उसमें? ये चेतनता है नहीं, चेतनता मान रहा है, विपरीतता हुई कि नहीं हुई? तो इसका अर्थ है कि अपना ज्ञान शरीर में और ज्ञान में अंतर नहीं समझ पा रहा है। समझाओ उसको बार बार कि भाई ये ज्ञान में जानने का और चेतनता का लक्षण है, और शरीर के अंदर जड़ लक्षण है। शरीर में सुख दुख नहीं होता है, शरीर बीमार थोड़ी होता है। शरीर को अगर बुखार आता है तो शरीर जानता है कि आत्मा जानता है, और शरीर में बुखार आते ही नहीं है। शरीर का जो परिणमन होता है उसमें तो ठंडा होना, गर्म होना, ये तो शरीर का परिणमन है। ये बुखार तुम अपनी तरफ से कहते हैं, उससे पूछो कि तेरे क्या हो रहा है, कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा तो परिणमन हो रहा है। अब कैसे समझे? इसलिए समझना कि शरीर का लक्षण जड़ है, एक बात, उसका परिणमन स्वतंत्र है, 2 बात, और उसका परिणमन अपने क्रमबद्धता में जैसा होना होता है वैसा होता है। ये शरीर की बात है। अब राग आदि का परिणाम ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है, क्योंकि शरीर में तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो एक बार उसको ऊपर स्थूल में से पुद्गल दिख जाता है, क्योंकि शरीर नहीं रह जाता। राग का परिणाम बहुत खतरनाक है। और जिनवाणी भी कहती है, कई जगह में अगली गाथा हम कह रहे हैं भाई राग जीव कर रहा है तो 8 कर्म बंद रहे, 8 कर्म के फल में 9 कर्म मिलेगा, तो वो जीव कर ही रहा है ना, और उसको भिन्न कैसे जाना है? तो उसका एक ही लक्षण है कि
कि रागादि का परिणाम जब जब भी उत्पन्न होता है तो इसका लक्षण दुख है, इसका लक्षण आकुलता है। पुण्य का परिणाम करो, उसका भी लक्षण दुख है, तभी तो वहाँ से छोड़ के भाग के आ जाता है। जाता तो बड़े उत्साह से, वो थोड़ी सी देर पूजा करे, स्तुति करे, तो अंदर ही अंदर आकुलता का घोड़ा खड़ा हो जाता है। तो उसका लक्षण ही दुख है उसका, चाहे पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का। ज़्यादा ठहरता थोड़ी कहीं भी जाए, कैसे ही पाप में रुचि हो उसकी, ज़्यादा ठहरता नहीं हो, क्योंकि उसका लक्षण ही दुख है ना। वो जीव का स्वभाव सुख स्वभाव है, वो दुख पसंद थोड़ी करता है। वो तो फंस जाता है बेचारा मिथ्या ज्ञान की वजह से, इतना दुखी हुआ कि दुख के भी स्वरूप भूल गया। अब दुख सहन होता नहीं उससे, आकुलता लक्षण है ना, आकुलता लक्षण है तो दुख सहन होता नहीं, और दुख इसका स्वभाव नहीं है। वो सुख की तलाश में है, अब सुख मिल नहीं रहा, यही तो बात है। अब ये जो है सम्यक सन्मुख जीव, उसको सुख का एड्रेस तो मिल गया पर पहुंच नहीं पा रहा है। अब ये कैसी अलग की बात है। बेंसरी के उसमें आया तो सही उनके जीवन, और सुख स्वभावी आत्मा है और आत्मा का विचार भी करना है, और श्री गुरु के मुख से सुन भी लिया आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो वो उस विकल्पात्मक ज्ञान और श्रद्धा के अंदर इसको बाहर कहीं सुहाता नहीं है, बाहर उसको कोई खाने पीने में मज़ा नहीं आता उसको। ज्ञानी होने की विधि में पड़ा तो उसको वहाँ सुहाता नहीं है, और करे क्या, आत्मा मिल नहीं रहा है, तलाश जारी है। तो ऐसे समय ऐसा भी कुछ समय गुजारना पड़ेगा इसको, यदि आत्मानुभूति करना है और आत्मा को प्राप्त करना है। तो ये भी दिन उसके आएंगे बीच में। ये दशा ज्ञानी साधक दशा में भी ऐसी है, शुद्धात्मा में लीन हो नहीं पाते तो पुण्य का परिणाम होता है तो जगत को लगता है, जिन्होंने कहती भी है व्यवहार में ऐसे पुण्य का परिणाम ज्ञानी ने किया, तो वो थोड़ी करता है। वो पुण्य का परिणाम उसका लक्षण दुख बता रहे हैं, तो ज्ञानी दुख काहे को करेगा? नहीं कथन पद्धति अलग होती है, प्रयोग पद्धति अलग होती है, सिद्धांत दो अलग होते हैं। हमेशा सिद्धांत से विचारना चाहिए, कथन वथन के झगड़े में नहीं पड़ना जा रहा। सिद्धांत ये है कि ज्ञानी को सुख स्वभावी आत्मा मिल चुका है, सुख स्वभाव भी मिल गया है, सुख भोगना भी प्रारंभ हो गया, और ये पुण्य का परिणाम इसका लक्षण ही जिन्होंने दुख के रही, तो उसने अपने प्रैक्टिकल देख लिया कि इसमें तो आकुलता होती है। तो आकुलता होती है तो बताओ ज्ञानी पुण्य क्यों करेगा? उन्हें दुख काय क्यों करेगा वो? अरे वो तो हो जाता है, उसका क्या करेगा? भूख लग जाती है उसको, शरीर के साथ में संयोग में रहने और आदि के उल्टे संस्कार होने से बीमार भी हो गया तो दवा लेने का परिणाम आ जाता है। चाहता थोड़ी नहीं, अब चाहता है नहीं, अब कथन में ऐसे ही आता है, कैसे समझाएं उसको? तो भाषा ऐसी वापरी जाती है। कितना तो बोल रहा ये हाथ में दर्द हुआ तो होएगा ना, तो इसका ये परिणाम भी होगा कि ठीक हो जाए, तो राग भी हो जाए, वो भी होता है। जिन्होंने का ना कर रही है, पर ये तो ये वस्तु स्वरूप भी तो एक बार स्वीकार करो कि शरीर का परिणाम शरीर से होएगा। उसके दुख को दूर कर, अपने को सहन नहीं होता है प्रतिकूलता, तो उसको दूर करने का रागादि का परिणाम भी होता है। जिन्होंने इनका मना करा वो भी होता है, और ज्ञान उसको जानता है, ये भी इनका मना करा, तीनों ही होते हैं। पर अब ज्ञान का पुरुषार्थ विकल्प करना और वो उसको जानना नहीं है, ज्ञान का पुरुषार्थ आत्मा को जानना, ये कह रहे हैं। वो परिणाम नहीं होगा ऐसा किसने कहा? जबरदस्ती थोड़ी कि अब उसका हाथ दुख रहा है, ध्यान हो रहा है उसको, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊँगा दवाखाने, अरे चला जा, तो ऐसे सहन नहीं होगा, ध्यान बढ़ जाएगा, ये तत्व भी एक तरफ धरा रह जाएगा। ये आचार्य के हृदय को अच्छी तरह से समझना हो, जरा गलती कर देगा तो अनंत भाव भटक जाएगा। रत्नकरण साहब का चार मिल गया समझ बदराचार में, एक दिन बड़ा बहुत बढ़िया ऐसा दुकान पे जाने का परिणाम, धन कमाने का परिणाम, ये तो पाप भाव है। वो जिनवाणी तो पाप का निषेध करती है, और द्रव्य तो कहता है रोटी वोटी खाता ही नहीं आदमी, तो मैं काय को तो दुकान जाऊँ और काय को रोटी खाने की क्रिया करूँ कि कुंकुंदाचार्य को समझाने के प्रयत्न मत करें। बदी खबर छे उनको, चला जा चुपचाप दुकान, और शरीर को अच्छा रखने के लिए बढ़िया स्वस्थ रहे ऐसा भोजन कर, हमको मत बताया कि पाप का परिणाम है। क्या आचार्य की शैली है
क्योंकि तेरी स्थिरता इतनी ज़्यादा नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में तेरे परिणाम को संभाल लेगा। इसलिए अपने अपने स्वास्थ्य को देख करके काम करना उसमें, कि जिसमें जिनवाणी नहीं छूट जाए और उसका तत्व का अभ्यास नहीं छूट जाए, उस तरीके से परिवर्तन करना उसमें ज़्यादा अपनी डेढ़ अकल मत लगाना। क्योंकि जिनवाणी साफ कह रही कि भूमिका के अनुसार पाप का भी परिणाम होता है, पुण्य का भी होता है, तो देह की क्रिया भी होती स्वतंत्र, बस ये स्वीकार करना बस। अलौकिक बात, दुकान जाने से इनकार नहीं कर रहे, दुकान जाएगा, भली बैठेगा, शरीर की क्रिया भी होगी, ग्राहक आएगा तो उससे बात करने का विकल्प भी होगा, सब होएगा, और धन भी बैठेगा भी सही, पाप का परिणाम भी होगा, ये सब होएगा। पर तू ये जानना कि सब स्वतंत्र हो रहा है, मेरे पाप के परिणाम से नहीं हो रहा, देह की क्रिया मैं नहीं कर रही। बस इतना से इतना सिद्धांत रखते हुए ये भी होते, दो धारा चले थे, ज्ञान धारा और राग धारा भी काम करेगी कि नहीं। तो राग की धारा को भी समझना ये जीव का काम है, और ज्ञान की धारा को भी समझना चाहिए। ज्ञान की धारा जिंदा रहना चाहिए, राग में बह नहीं जाए, ये सिखा रहे उसमें। इतना समझने का है, हमारे अनंत बार बिन समझे, समझते ही तो नहीं है जीव। इतना सा ये गुरुदेव का पैटर्न जैसा, इतना सा समझ जाए कि जो बोल रहा है ना उसका अर्थ क्या होता है। बस ये बगैर समझे बोले वो तो तोता रटन जैसा होता है। तोता को सिखा, टेप रिकॉर्ड तुमसे बढ़िया बोलती है, जैसे भजन बोले टेप के, बस टेप को धर्म क्यों नहीं होता डॉक्टर भी, क्यों नहीं होता, बोलो सही, अजीब है, वेरी गुड। तो इसने जो भाषा बोली उसको धर्म क्यों नहीं होता, अजीब है। उसका जो परिणाम है अंदर, उसका तो ठिकाना ही नहीं है, वो तो उड़ रहा है हवा में। अरे पूजा कर रहे हैं ना, तो पूजा भाषा का काम चल रहा है, शरीर का भी चल रहा है। ये मेरे हाथ हिलते हैं ना, ये मेरे को नहीं होता है विकल्प, और वो अपने आप हिलते हैं। और मेरे को बाद में इसमें देखा है तो मेरे बच्चे ने बताया, पापा कितने हाथ हिलते हैं। अरे यार मेरे को ही नहीं पता कि हिलते। ऐसा कैसा, शरीर का काम शरीर करता है, राग का काम राग करता है, ज्ञान बेहोश है उसमें। तो बेहोश को कोई थोड़ी धर्म होता है, ज्ञान का काम चालू होना चाहिए ना। तो ज्ञान का काम समझना चाहिए उसको, कि जो बोल रहा हूँ मैं इसका भाव क्या है, और मेरे को लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये भाव के अंदर में जिसके बारे में बोल रहा हूँ उसका स्वरूप मेरे ख्याल में है कि नहीं, इतना पता करना चाहिए उसको, यही उसका काम है। मंदिर में गाफिल हो जाए ये थोड़ी कोई काम है उसका। हर जगह चेतनता जागृत रहता है, तो यहाँ क्यों सोता है मंदिर में। यहाँ तो कहता है जो आपको सुनाना हो सुना दो, मैं नहीं सोचूंगा। अरे तो मूर्ख है, यहाँ काहे के लिए आया फिर। यहाँ तो जो कह रहे हैं उसको सुन, किस अपेक्षा से, किस एंगल से कह रहे हैं। समझ भद्राचार्य ने किस लिए तेरे को भोजन करने की दुकान की छूट दी है, ये भी समझ, और ये नहीं खाता ये भी समझ। ऐसी बात, जो जीव पहले तो रागद्वेष के साथ मिला हुआ मन वचन काय के शुभ अशुभ योगों से अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से, अपनी बात काय से चल रही थी, पहले जिनवाणी भेद ज्ञान सिखाती है। विकल्पात्मक बुद्धि के अंदर, विकल्पात्मक अभ्यास में, मानसिक ज्ञान के अंदर तीन चीजों को, शरीर, राग आदि का परिणाम और ज्ञान, इन तीनों को लक्षण भेद से भिन्न भिन्न जानने का अभ्यास करो। इसका नाम भेद ज्ञान। अब ये जब मानसिक ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में अच्छा हो जाए, एक्सरसाइज के रूप में ज्ञान में तीनों के लक्षण भिन्न भिन्न दिखे, अब जिनवाणी कहेगी कि भेद ज्ञान तो किया, अब इसमें भेद विज्ञान करो। अब विज्ञान क्या करें भाई इसमें, कि भाई इन तीन को जो तूने जाना ना, इसमें से मैं कौन ऐसा छाटा। ये तीनों तो एक जगह पे स्वीकार कर लिए, एक जगह पे रहने में तो कोई दोष नहीं है, पर तीनों एक जगह रहे, इसमें से आप अपना डिसीजन तो करो, आप कौन हो। तो फिर मेरा लक्षण ज्ञान है, जानना देखना ये मेरा लक्षण है, चेतनता ये मेरा लक्षण है। इसलिए जो शरीर यानी दुख, जड़ और दुख, इन दोनों को जान रहा है, तो जानने वाला है सो मैं हूँ। अब ये अभ्यास करो। ये क्लास बदल गई है, पहली क्लास भेद ज्ञान की थी, अब क्लास हो गई भेद विज्ञान की। यहाँ लिखा है शुभाशुभ योगों से अपने आत्मा को
इससे कौन से सुखाशुभ योग है हमारे? योग उसमें आप लोग आकर मन, वचन और काय। मन, वचन और काय 3 चीज है। एक शरीर है, एक वचन है और एक इसमें योग, यानी योग के कंपन के अनुसार ये शरीर आदि हिलता है ना, वो योग है। शरीर योग, मन योग, वचन योग, काया योग, ये 3 तरह के योग होते हैं। अब ये जो तीनों का परिणमन होता है तो अंदर शुभ और अशुभ परिणाम भी होते हैं। अब ये मन, वचन, काय, योग और शुभ और अशुभ परिणाम, यही तो वेद ज्ञान करा है। इसके साथ में ज्ञान भी होता है। तो अनादिकाल से देखो साफ तो लिखा है, पहले राग देश मोह के साथ मिले हुए मन, वचन, काय के शुभाशुभ योग के द्वारा इनके साथ ये शुभ और अशुभ सारे परिणाम के साथ में ज्ञान मिला हुआ था। ऐसे ही जान रहा अनादि से। ये तो ये अभी सुनने लगा तो कि इनका गुरुदेव का जन्म हुआ तब से 45 वर्ष तक यही बात चली है पूरी जिंदगी। 45 वर्ष तक कि शरीर और आत्मा भिन्न है और राग और आत्मा भिन्न है। ये मन, वचन, काय के योग, इसके साथ मिला हुआ ज्ञान ये दिखता है पर है नहीं है। और इसको अपने ज्ञान से जानना सीखो। मिला हुआ था, इसको भेद ज्ञान करो। देखो साफ लिखा योगों से अपने को भेद ज्ञान के बल से। तो पहले भेद ज्ञान में तीनों को अलग अलग जाना और फिर जान करके फिर भेद विज्ञान किया। अब भेद विज्ञान करके विज्ञान में क्या है कि ये दुख लक्षण ये मेरे अंदर नहीं रहता है, इस जड़ लक्षण ये बाहर रहता है। इसका परिणमन जो मेरी सत्ता में नहीं है उसके परिणमन का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। तो शरीर के अंदर चलने वाला जो परिणमन है उसका कर्ता मैं हूं कि नहीं, कि अगर अपने को मानता है तो तेरा भेद ज्ञान ही नहीं हो रहा, विज्ञान तो कहां से होएगा। कुछ बात समझ में आती है क्या? प्रैक्टिकल है, अंदर देखना पड़ेगा इसको। अपन अपनी प्रोसेस में अपन देखना, अपन भेद ज्ञान की क्लास में है कि भेद विज्ञान में लग गए। डॉक्टर ने भाई सीनियर मोस्ट ज्ञान का ही पता नहीं तो विज्ञान का तो प्रश्न क्या है। और आगे बढ़ो जल्दी, बहुत पढ़ लिया हमने, इसको पढ़ाई कहते ही कौन है। कभी 24 घंटे में तो सोच भी लेना कौन सा कि शरीर जड़ है, कि पुण्य पाप का परिणाम दुख है लक्षण, और इससे मेरा आत्मा भिन्न है। जिनवाणी इनको हटाने का नहीं कह रही है, भेद ज्ञान का कह रही है। अपने लक्षण से अपने वस्तु को जानने का कह रही है। इनसे भिन्न अपने आत्मा को स्वीकार करो ये कह रही है। तो एक लक्षण तो दिया ना कि शरीर जड़ लक्षण है। तो भेद ज्ञान के अंदर ये अभ्यास करो कि अपना जो ज्ञान है वो शरीर के अंदर के परिणाम को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कि पहले भेद ज्ञान में तो अभ्यास करो, क्योंकि जो चीज़ न्यारी होती है उसका परिणमन करने का अपने कोई अधिकार भी नहीं है। इसी तरीके से राग आदि का परिणाम, तो आत्मा सुखमय है, तो आत्मा सुखमय आत्मा दुख के परिणाम का कर्ता कैसे बनेगा? तो ये राग का कर्ता बनता है तो ऐसा अज्ञान है। तो ये भेद ज्ञान ही नहीं हो रहा, भेद विज्ञान कहाँ से होएगा? भेद ज्ञान का मतलब तो अपने आप को छांट लो सब में से। ये विज्ञान का अर्थ है। पहले आपको 2 लक्षण तो पता लगे। अभी अपना जो है बस में से 25 बच्चे उतरे तो पहले तो दूसरे अपने वो अपना दिखा, तब तो फिर अपनी गाड़ी में बिठाएंगे। तो पहले भेद ज्ञान होगा फिर भेद विज्ञान होगा। पहले सब न्यारे दिखे फिर अपनी चीज को छांटना है। तो पहले अपने ज्ञान में सब न्यारे तो दिखे हैं। अभी यदि अपने को बोलना अलग बात है, अपने को अंदर ही अंदर ऐसा लगे कि कुछ पुण्य का परिणाम अपने को वितराग भाव में या आत्मा समझ में हेल्प करेगा, तो उसने फिर से राग को मिला लिया अंदर। तो भेद ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। भी जिससे छांटना है उसको अपने सुख का कारण कैसे मान लिया तूने? बहुत कहेंगे जब ज्ञानी हो तो एक तरफ से यही आवाज है। एक व्यक्ति ने 5 किलो दूध खरीदा, अब उसकी रखवाली करना थी तो उसकी रखवाली के लिए एक बिल्ली पाली। तो दूध बचेगा कि क्या होगा? अरे जो दूध पीती है उससे रक्षा कराएगा। मैंने जिस परिणाम से जीव 4 गति भटक रहा दुखी होएगा उसको सुख का कारण मान लिया, तो तूने सुखी होने के लिए बिल्ली पाल ली दूध के लिए। कोई दृष्टांत समझ में आया? जिसको थोड़ा ऐसा लगे, अब जिसको लगे अपने अंदर देखना कि शरीर की क्रिया आखिर कुछ तो करेगा,
तो कुछ तो करे, तो तू भेद ज्ञान ही नहीं कर पा रहा है। शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा को लाभ कैसे होएगा? कोई वो द्रव्य नहीं आ रहा। राग की कोई भी क्रिया से आत्मा को कैसे लाभ होएगा? खूब गा गा के विधान करे कि जीवन सफल हो गया, काय में सफल हो गया? आश्रम की साधना से जीवन सफल होता है क्या? आश्रम के काल में एक बार अगर संवर का भी प्रयत्न करता हो तो व्यवहार से उसको कह देंगे तो आश्रम में डूब गया था। पाटने जी, ये दुनिया बहुत अलग जात की है। कोई ज्ञानी मिले नहीं अपने को तो उस तरीके से विचार ही नहीं करते। अब देखो ये तो था, अब ये इतना मिला हुआ स्वीकार करने के बाद ये कह रहे हैं कि भेद ज्ञान के बल से अलग अलग अपने ज्ञान को चलायमान नहीं होने देता है। ये एक क्लास, फिर उसको चलायमान नहीं हुआ, मैंने ज्ञान उसको एक में अनादि से हो रहा था, उसको चलायमान नहीं हो रोक करके शुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्मस्वरूप, ऐसा है आत्मस्वरूप। शुद्ध दर्शन का पिंड है, शुद्ध ज्ञान का पिंड है। इस मय क्या ज्ञानमय, जीव रागमय नहीं है, जीव शरीरमय नहीं है, जीव दर्शन ज्ञानमय है। अब फिर से, मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ, मैं जड़मय नहीं हूँ, मैं रागमय नहीं हूँ। 24 घंटे अपने को रागमय और शरीरमय जान रहा हूँ, मान रहा हूँ, ये मेरा मिथ्या दर्शन ज्ञान है। और इसको कायम रख के जो भी तू मोक्ष मार्ग का अभ्यास करेगा तो उसमें कषाय की मंदता और क्षम ज्ञान हो जाएगा और तू अपने आप को धर्मात्मा मान लेगा। अगर भेद ज्ञान की शर्त जिंदा नहीं रखी तो यही करके ठगाया आनंद बार। पंकज जी को कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? एक एक श्लोक कोई सा भी शब्द लो समय साथ भाव ब्रह्मांड न भरा अनादि की गलती हर बार ले रहा है कि क्या करता क्या है? आत्मा शुद्ध दर्शन ज्ञानमय है, तो तू ही है ना, तो तू अपने को दर्शन और ज्ञानमय मान रहा है कि शरीरमय मान रहा है? कि साहब नहीं मैं तो दर्शन, अरे तो तेरे को चिंता काहे की हो रही 24 घंटे कि शरीर की ओर, तो शरीरमय मान रहा है भाई, तो बोलने से क्या होता है? शुद्ध दर्शन ज्ञान में का मतलब, शुद्ध दर्शन और ज्ञान का मय, यानी जो ज्ञान की प्रगट पर्याय है ना, इस मय है आत्मा। देखो डब्बा है, डब्बा घी का डब्बा, अब उसमें घी है, अब वो घी डब्बा मय है कि नहीं है? नहीं और घी है का डब्बे हो गया। तो इस शरीर के अंदर एक ज्ञान की प्रगट पर्याय ये बता रही है कि आत्मा ये लक्षण है कि नहीं? लक्षण से तो जाना आपने कि वो घी डब्बा मय नहीं है, क्योंकि घी अलग दिख रहा है। जैसे ज्ञान है, ये ज्ञानमय है, माने ये ज्ञान की पर्याय और दर्शन की पर्याय, जानने और देखने की पर्याय, ये उत्पन्न हो रही है अंश है आत्मा का अंश है। ये अगर इसकी खदान नहीं होती तो ये आता कहाँ से? ये ज्ञान घड़ी में से आ रहा है, ये ज्ञान शास्त्र में से आ रहा है, ये ज्ञान वाणी में से आ रहा है कि नहीं? वो उसका द्रव होना चाहिए। जमीन के अंदर पानी है तो ही निकलेगा ना, अगर पानी नहीं होगा तो क्या अंदर से आएगा ऊपर? तो पानी की खदान अंदर है कि नहीं? किसको दिखती है? ज्ञानी क्या पानी देखने जाएगा क्या? अरे वो दृष्टांत को तो पहले पकड़ो कि जिसको पानी की धार दिखी है वो समझ जाएगा कि पानी मय है। यहाँ पानी का द्रव है, यहाँ अगर द्रव नहीं होता तो पानी कैसे आता? तो किसको दिखा? कि जिसने पानी के लक्षण को देखा। अब हमको बोरिंग कराना है तो यह निकलेगा कि नहीं? कि शंका की जरूरत क्या है? जब उसके पड़ोसी के यहाँ निकला है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं निकलेगा? पहला प्रश्न तो ये। अगर जमीन के नीचे पानी नहीं हो, अब वो दृष्टांत है, देखो उसके यहाँ निकलेगा, मेरे नहीं भी निकले, वो सब अलग बात है। पर एक सिद्धांत तो हुआ ना कि जब उसके यहाँ निकल सकता है तो मेरे यहाँ भी निकल सकता है, क्योंकि पानी जमीन के अंदर है। बस इतना सा सिद्धांत है। तो ज्ञान की पर्याय प्रगट उत्पन्न हो रही है, तो जब एक भगवान को वहाँ केवल ज्ञान हो सकता है तो मेरे को क्यों नहीं हो सकता है? हमको तो यहाँ लाना है। अब जो बोला ना पंकज जी ने, ज्ञानी को दिख जाएगा कि जो इस तर्क से ज्ञान की पर्याय से अपने को ज्ञान में स्वीकार कर लेगा वो ज्ञानी बन जाएगा। ज्ञानी को दिखता है ये बात नहीं है।
नहीं तो फिर ये फिर प्रश्न करेगा, सब में ज्ञानी बन जाऊंगा ना जब मेरे को दिखे। अरे जिसको ज्ञान की पर्याय से अपना आत्मा ज्ञानमय दिख जाएगा, क्योंकि राग से ही तो अपने को रागी मान रहा है। बात समझ रही? राग उत्पन्न हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो राग के लक्षण से अपने को कैसा मान रहा है? रागमय। शरीर के लक्षण से अपने को कैसा मान रहा है? मेरे को बुखार आ रहा है, मेरे को भूख लग रही है, मेरा सिर दुख रहा है, लग रहा है ना इसको, तो ये शरीरमय मान रहा है कि नहीं? ये रागमय मान रहा है कि नहीं? ये मेरे राग से घर चलता है, रोटी बनती है, दुकान चलती है, ये जीव अपने को रागमय मान रहा है। वो है नहीं पर मान रहा है कि नहीं मान रहा है? अब इस जीव को कह रहे हैं ये तेरा लक्षण नहीं है, क्योंकि ये दोनों बदलने वाली स्थिति है। शरीर क्षणिक है, नाशवान है, इसका तो लक्षण प्रेम है ही नहीं, इसलिए तो शरीरमय नहीं है। और फिर रागमय ये भी बदलता रहता है, ये तो दुख लक्षण है, इसमय नहीं है। आत्मा तो ज्ञानमय है, क्योंकि ज्ञानमय होने से ज्ञान निरंतर रहता है। और अभी आज से 50 वर्ष पहले जो शरीर में रोग हुआ था उसको ज्ञान आज जान रहा है, पर वो रोग नहीं आज। और अभी 1 घंटे पहले जो पाप का पुण्य का परिणाम हुआ था वो मर गया है, और ज्ञान अभी भी जान रहा है, तो आत्मा ज्ञानमय है। ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, तर्क से पढ़ाई होती है ये, क्योंकि आरोपी आत्मा को हथेली में रख के नहीं समझाया जा सकता, आपको तर्क से स्वीकार करना पड़ेगा। आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने को शरीर में राग में कैसे माना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे माना हमने। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं कि नहीं कि तेरा मानना झूठा है, तो ज्ञान में है। तो आज से स्वर बदल दो, मैं ज्ञान में हूँ। बोलो पंकज जी, क्या आगे? वेरी गुड। पहले अस्ति पूर्वक नास्ति, ऐसा तो बोलना सीख जाता है। ये सारे मुमुक्षु में ये बोलना सीख जाता है, मैं राग में नहीं हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं तेरी भाषा से कुछ नहीं होता है। ये सब नास्ति की बात है। अस्थि क्या है? पहले अस्थि स्वीकार कर कि मैं ज्ञान में हूँ, अब नास्ति कर दे उसकी निषेध, राग में शरीर में नहीं हूँ। ये भेद विज्ञान है। ज्ञान मैं हूँ ऐसी अस्थि, इसका नाम भेद विज्ञान है। और जो नहीं है उसकी नास्ति, इसका नाम भेद विज्ञान है। पहले तीनों चीज को स्थापना करिए, शरीर की, राग की और ज्ञान की पहले स्थापना करिए, फिर लक्षण से अलग अलग दिखाया है, वो अलग अलग देखना भेद ज्ञान है। और फिर उसमें मैं हूँ मैं नहीं हूँ, ये अस्थि नास्ति, इसका नाम भेद विज्ञान। और ये अगर प्रकट हो जाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। भेद विज्ञान का दूसरा नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अरे सरल है कि कठिन? कब से शुरू करेंगे? कौन से चौगड़े में? अभ्यास तो खुद को करना पड़ेगा। तो जिनवाणी ऐसा तो कहीं नहीं रहे कि मिस्टर आज सुना था, आज भेद विज्ञान नहीं तो कोई बात नहीं, अनादिकाल से नहीं हुआ, वो काम कराना चाहिए, एक दिन में सुनने में थोड़ी हो जाएगा। जिनवाणी से कोई जिद्दी भी नहीं करती, और जिनवाणी ये भी नहीं कह रही है कि तेरे राग नहीं होना चाहिए, तेरे शरीर का पीछे तेरे को दुख नहीं होना चाहिए, ये भी सब मंजूर है। क्योंकि ये सब भूमिका के अनुसार गुणस्थान के हिसाब से जाएंगे, तेरे जिद आग्रह से नहीं जाएंगे। जिद नहीं करना कि मेरे राग क्यों हो गया, मेरे शरीर की चिंता क्यों हो गई, अरे होती है भूमिका के अनुसार। पर पहले बोल ज्ञान जिंदा हुआ है कि नहीं, अरे वो स्वीकार करा रही जिनवाणी से, ये जिनवाणी की ये भी बात स्वीकार करो। अरे कोई ये मोक्ष के मार्ग को समझाने वाले कोई अगर इसको कुगुरु के चक्कर में फंस जाएगा, वो कहेंगे कि इतने उपास करेगी नहीं, विधान कर खड़ा होके इतना दान दे। गुरुदेव से पूछा कि भाई हमको ज्ञान को इधर आत्मा को जानो, कि आप ये तो बोलते ही नहीं हो आप कि पहले पूजा करो, विधान करो, षडावश्यक पालो, पहले व्यवहार सीखो, पहले कसाई की मंदिरता करो। अरे ज्ञानियों का हृदय को पकड़ना, हूँ परमात्मा छुए नक्की कर। तो शिष्य बोलता है प्रभु आप ये तो बोलो कि पहले भगवान का निर्णय करे, निश्चय नक्की थया बिना व्यवहार हो ही नहीं। वो वेदी में बैठे हुए भगवान परद्रव्य है, वो व्यवहार है, और अपना आत्मा ये निश्चय है। आत्मा को जाने बगैर भगवान को जानते ही नहीं है। तो पहले मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये नक्की कर। क्या आप मेरे को ये तो पढ़ाओ कि पहले समय साफ पढ़ना चाहिए, नियम साफ पढ़ना चाहिए, अब कुछ नहीं, तू आत्मा को नक्की कर कि ये सब व्यवहार आता रहेगा बाद में।
क्या उनसे फिर उनको अपन सिखा कि साहब फिर निमित्त तो होता है ना। अरे भले काम होने के बाद उसके ऊपर आरोप दे, पर होता तो है ना। अभी तेरे को उल्टी सुल्टी पढ़ाई क्यों याद करता है? ये सब पंडित बनने की बात है। निमित्त हो कार्य हो जाता, फिर निमित्त प्रारंभ जाता है, फिर निश्चय होता है, फिर व्यवहार होता है, फिर पर्याय। तो मैं आत्मा वो नक्की कर। तो वो सरल विधि बताते, उनसे उलझता क्या है? अगर एक भी मंत्र याद रह जाए ना कि गुरुदेव का हृदय ये है, हो परमात्मा छो एवं नक्की कर। उन्हें तो भगवान के नक्की करने का मना कर दिया। अब पता ही नहीं क्या कौन सुनता है और कैसे सुनता है। पूछा है कि नहीं पूछा उन्होंने? और उसमें तो कहा कि रोज सुनो इसको पहले। क्या बोलते हैं पंकज जी, बताएंगे? वो परमात्मा छो नक्की कर। तो भगवान का तो निर्णय करने दो, तुम आगे का बोलो। बस आगे ही तो नहीं बोलता वो क्योंकि आगे की उसके काम की चीज ही नहीं है। अरे आगे की काम की है। शिष्य ने कहा कि मेरे को पहले मैं जिसको ढोक दे रहा से भगवान का तो निर्णय करने दो कि वो भगवान का नक्की करना, उसका नाम व्यवहार है। तो पहले नक्की निश्चय होता है, पहले शुद्धात्मा में परमात्मा हूँ ऐसा निश्चय होता है, फिर उसके बाद में भगवान व्यवहार से परमात्मा है, उसके बाद उसके ऊपर आरोप जाता है। तो पहले निश्चय का निर्णय कर, फिर उसका कर। और तू अगर निश्चय को छोड़ के वहाँ लग जाएगा तो वो व्यवहार नहीं होगा, वो अज्ञान होएगा। अब वो बोलते हैं, पर वो सुनने की अपने को आधा है तो कोई क्या करे। भेद विज्ञान करके सुनेंगे, अपने काम की चीज सुनो, बाकी छोड़ दो। जिनवानी के सुनो तो सही ढंग से, पहले नक्की कर। उनसे ही प्रश्न किया साहब पहले आप ही बोलो, पहले अभी बहुत चलता है, पहले तीव्र कषाय मंद करो, फिर मंद कषाय में सुनो। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि कषाय तीव्र और मंद ये दोनों ही आश्रम की संतान है। कषाय मंद करो और तीव्र से मंद करो, और मंद के बाद में होगा ऐसा नहीं है। कषाय से भेद ज्ञान करो, तो कषाय से भेद ज्ञान करने के काल में कषाय मंद हो जाती है। हमको ये उपदेश नहीं देना कषाय मंद करो। अब अपन तो किसी को उपदेश देंगे ऐसे ही देंगे, क्योंकि पहले उनसे सीख तो ले आओ। कठिन लग रही स्वराज, गुरुदेव का पैटर्न तो समझो। देखो, फिर उसको शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्म स्वरूप में निश्चल करे। देखो ये हरणशील बनने की कला चल रही है, मामूली बात नहीं चल रही है। ये पूछता ना पहले क्या करूँ कि भेद ज्ञान के बल से अपने स्वभाव को ज्ञान को चलायमान नहीं होने दे। फिर उसको क्या करे, फिर दर्शन ज्ञान स्वभाव में निश्चल करे, स्थित करे। अब देखो कि ये अमृत चंद्राचार्य ने यहाँ टीका के अंदर निष्कंप वर्ता हुआ ये पद देखो, टीका के अंदर चौथी लाइन, शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्मद्रव्य में भली बातें स्थिर करके समस्त पदद्रव्यों की इच्छा के त्याग से सर्व संग से रहित होकर निरंतर अति निष्कंप वर्तता हुआ, कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना अपने आत्मा को ही आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ स्वयं को सचेतिता पने से एकत्व में चेतता है, यानी ज्ञान रूप रहता है। ये मुनिराज का स्वरूप बताया है। अब ये जयचंद साहब छाबड़ा ने और स्पष्ट कर दिया उसको। इन्होंने क्या करा, शुद्ध दर्शन ज्ञान आत्मस्वरूप में निश्चल करके समस्त बाहर और अभ्यंतर परिग्रह से रहित होकर, वहां उन्होंने लिया था सर्वसंग रहित होकर। यहाँ रहते किसी को शंका हो जाए कि सर्वसंग में क्या लेंगे, बाहरी और अंतरंग परिग्रह। अभी तो अंतरंग परिग्रह पहले ही नंबर का मिथ्या दर्शन है, जगत कोई पता ही नहीं है। परिग्रह त्याग करे 24 मुनिराज जी, तो 24 परिग्रह के त्यागी होते हैं ना मुनिराज, तो पहले ही नंबर का मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन का ना परिचय है और ना मिथ्या दर्शन का त्याग है, और महाव्रत के धारण कर लिया। अरे जो ये सुन रहा है ना, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। वो जो जैन कुल में आकर के ये बात नहीं सुन पा, उससे बड़ा कोई अभागा भी नहीं है। स्वराज क्या करेंगे, रोज पूजा में करेंगे परिग्रह त्याग करे, 24 परिग्रह त्याग करे मुनिराज जी। मैंने मुनिराज 24 तरह के परिग्रह का त्याग करते हैं। तो परिग्रह कितने तरह के, अंतरंग और बहिरंग। तो बहिरंग अंतरंग परिग्रह पहले नंबर का मिथ्या दर्शन है।
तो वो मिथ्या दर्शन क्या होता है कि परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, परद्रव्य में सुख बुद्धि, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, तो मिथ्या दर्शन तो चालू है। अब ये पहले मिथ्या दर्शन चल रहा है तो अनुवाद महाभारत का क्या हुआ कि वो कषाय की मंदता और थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान हुआ, उसको धर्मात्मा मान लिया और मिथ्या दर्शन की पोजीशन और यही चल रही है। देखो तो सही, ऐसे में भेद विज्ञान कैसा कर रहे हैं? वहां तो भेद विज्ञान का चर्चा ही नहीं है, वहां उसको अंधा बना दिया है कि तू तो पुण्य कर और तेरा सब हो जाएगा, तू तो ज्यादा परेशान है तो शांति धारा कर ले सब हो जाएगा, मर जाएगा उसमें। हम भी भेद विज्ञान कैसे जाने? अभी इतना तो समझाए और क्या, फिर वहीं के वहीं आ गए। शरीर, राग और ज्ञान, ये तीनों चीजें यही है एक ही जगह पे। इन तीनों को अलग अलग लक्षणों से जानो, अलग जानकर फिर मैं कौन हूँ ऐसा निर्णय करो। हर जगह भेद ज्ञान करता है। पहले छिलका और केला, छिलका और आम अलग अलग कर दिया, अब क्या खाना है, दो ढेर लग गए तो क्या खाएगा, तो दो को मिला खा जा, तो करा खाए को अलग अलग, कि छिलका खा जा, तो तेरे में जानवर में क्या अंतर रहा है, अलग करे इसलिए कि एक फेंकना और एक खाना है। तो तीन करे इसलिए है कि इसमें एक मैं हूँ और एक पर है, तो तीन कराए नहीं है, एक मैं हूँ ज्ञान में, राग ये दुख लक्षण है और शरीर पुद्गल का ढेर है। तो एक सत्ता से बाहर, एक जाति से नहीं आ रहा है और एक लक्षण से नहीं आ रहा। अनंत पुरुषार्थ बेचारा जीव करे क्या, पूछता सही पूछते हो, क्योंकि वो सुनने के बाद याद रहती ही नहीं है फिर वही आ जाता है, काशी वेद ज्ञान करे कोई बात नहीं, प्राथमिक भूमिका में ऐसे ही होता है। अभी अपन को शूरवीर थोड़ी कल पूछेंगे कि क्या क्या करा है, क्योंकि वो सब काम आपका, हमारा थोड़ी कोई। समय सार की जितनी गाथा चल गई है वो सबके लिए थोड़ी चली है, तो जो यहाँ बैठेगा उसके लिए चली है कि पहले क्या कहा था क्या कहा। देखो बाहर के और अभ्यंतर परिग्रह से रहित होकर, फिर देखो कर्म यानी भाव कर्म, नो कर्म यानी शरीर आदि संयोग, इनसे भिन्न फिर क्या करें, आप अपने, देखो अपना स्वरूप लिखा है कि भगवान का स्वरूप लिखा है, अपना स्वरूप, फिर क्या करें, उसमें एकाग्र होकर, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले ये कर्म में और नो कर्म में एकाग्र हो रहा था, अगर नहीं हो रहा होता तो काय को कहता कि तू अपने स्वरूप में एकाग्र कर। अरे इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो फिर घर पे ये अगर इसको देखे बगैर कहेगा तो वो कह देगा यार पंडित जी कुछ भी बोला करते हैं, कुछ नहीं बोला करते। इसमें एक लाइन लिखी है, इसमें पूरा चॉकआउट है, हरनसित बनने की पूरी एक एक मेथड है पूरी, वो ध्यान से पढ़ो इसको। तो यहाँ कोई सी भी बातें जो है वो जिनवानी के बाहर की बोली नहीं जाती है, नहीं तो कि भेद विज्ञान करके सुने, अरे तो फालतू बात बोल रहे हैं, मैं तो कुंकुंदाचार्य की बात पढ़ूँ उसको अमृतचंद्राचार्य की, तो ये फालतू बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या शल्य खड़े करके सुनता है जिनवाणी। देखो नो कर्म से भिन्न, कर्म से नो कर्म से भिन्न, कर्म यानी पुण्य भाव, नो कर्म यानी शरीर आदि से भिन्न, अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप जो सम्यक दर्शन में डिसाइड हुआ, ज्ञान दर्शन में, उसमें अभी भी परिणति रागादि में एकाग्र हो रही थी, उस परिणति को अपने में एकाग्र होकर फिर क्या करते हैं, जैसे ही एकाग्र होते हैं तो उसी का अनुभव किया करें। ये पूछेगा कि सिद्ध भगवान क्या करते हैं वो अपने स्वभाव में एकाग्र होकर उसका ही आनंद भोगा करते हैं, इतना भोगते हैं कि उनको जगत को देखने की फुर्सत ही नहीं है। वो लोकालोक को जानते हैं तो सिर्फ कथन मात्र बात है, उनको क्या काम है, जिसमें से सुख आ रहा उसको जाने के, जिससे अपना कोई काम का ही नहीं पदार्थ उसको जाने। ये तो इसको अन्य मतियों से छटवाने के लिए कहना पड़ा कि अन्य मति के जो देव होते हैं ना, उनको बाहरी लक्षण भी नहीं है, वो तीन लोग तीन काल को जानने लायक ज्ञान खिला नहीं उनके पास, तो बाहरी बाहर देखता है। तो बहिरात्मा को बताने के लिए कहा कि केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोग तीन काल को देखते हैं, वास्तव में जिस पदार्थ में अपना ज्ञान नहीं सुख नहीं उसको देख के क्या करे, दिख जाता है वो। अरे ये फैसला तो सम्यक ज्ञान में हो गया है कि जो पदार्थ अपना नहीं है, जिसमें कोई पर्याय को नहीं बदल सकते, उसको जानने से क्या लाभ है, काय को जानेंगे उसको, नहीं आ रही क्या समझ। देखो अनुभव किया कर, अर्थात
एक एक शब्द देखो बढ़ते जा रहे हैं अंदर। ऐसा है, पहले कर्म नो कर्म से भिन्न जाना, फिर स्वरूप में एकाग्र हुआ, फिर उसी का अनुभव क्या करे, नहीं समझ में आया फिर सुन उसी के ध्यान में रहे। तो इसके पहले काय के ध्यान, पहले आर्थ ध्यान में रहता था, अब क्या करे, आत्मा के ध्यान में रहे। कौन रहते हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहते हैं वो जीव जो इतना काम कर रहे हैं, वो जीव आत्मा का ध्यान करने से, ऐसा लिखा है कि परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा का ध्यान करने से पुण्य होता है और आत्मा का ध्यान करने से अरंचित बनते हैं। अरे क्या अलौकिक बात है, मुंह पे भी आ जाए ना इस जन्म में तो बहुत बढ़िया, मुंह पवित्र हो जाएगा, जिनवाणी मुंह पे आ जाएगी। ये अभी जिनवाणी अपने हृदय का पार्ट नहीं बन रही है, भाषा का बन के बाहर ही रह जाती है। आत्मा का ध्यान करने से अब क्या होगा, रिजल्ट आ गया देखो, दर्शन ज्ञान मय होता हुआ। पहले तो दर्शन ज्ञान मय अपने को स्वीकार करा था, अब होता हुआ मैंने वो प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान दर्शन होता हुआ, अपर द्रव्यमयता का उल्लंघन करता हुआ। पहले तो कर्म नो कर्म के पीछे थोड़े बहुत परिणाम भी हो जाते थे, अब उल्लंघन करता हुआ अल्प काल में समस्त कर्मों से, पहले समस्त कर्मों से मुक्त अपने को जाना था, अब समस्त भाव कर्म भी खलास हो गया, द्रव्य कर्म भी नष्ट हो गए, सब कर्मों से मुक्त हो गया। और कैसा हुआ कि समस्त कर्मों से मुक्त हुआ कि अब अनंत काल तक कर्म आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाव कर्म नहीं होगा, द्रव्य कर्म भी बनेंगे, द्रव्य कर्म भी बनेगा, संयोग नहीं मिलेगा। ये संवर की रीति है, यानी ये भगवान बनने की मेथड है। इसमें कहाँ आई शरीर के क्रिया कषाय की ममता का नाम कहाँ आया। जबरदस्ती जीव अपना अज्ञान से कुछ भी नई नई बातें निकाला करता है, उलझन भरी, और खुद ही निकाल के खुद ही फंस जाता है। अच्छा लगा कलश अंदर चंद्राचार्य फिर से कह रहे, मन ही नहीं भर रहा उनका।